मंत्रालय मिलने के अगले ही दिन देश के रेल मंत्री ने कह दिया है कि रेल किराया बढ़ाया जा सकता है। जी हां, पवन बंसल ने साफ कहा कि अगर सुविधाएं बढ़ानी है तो किराया बढ़ाना पड़ेगा। रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी भी इसकी वकालत करते दिखे। मंगलवार को होने वाली रेलवे बोर्ड की बैठक में इस बारे में कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। रेल हाँ, क्यों नहीं। देखिए, हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग में जब सब चीज की दाम में इजाफा होते हैं, तो अगर इसमें अगर कोई इजाफा हो, इसमें कोई मतलब ज्यादा इस आलोचना की कोई जरूरत नहीं है। रेल की पीठ पर बैठते ही कमाई का जुगाड़ ढूंढने में लग गए हैं अधीर रंजन। दुनिया की सबसे सस्ती रेल सेवा नए राज्य मंत्री को पहले ही दिन से खल रही है, इसलिए बढ़े हुए किराए का कोड़ा चलाने की तैयारी है। ये जनता के नाम मंत्रिमंडल विस्तार का पहला पैगाम है। जैसे इस संदेश के लिए विस्तार का इंतजार था। अधीर रंजन यूं तो कांग्रेस के जमीनी नेता हैं, लेकिन सरकार ने उनसे खजाना भरने की आसमानी उम्मीदें बांध रखी हैं। अगर सर्विस सही रहे तो आम जनता को हम कहे कि रेल की बढ़ोतरी के लिए कुछ ज्यादा पैसा आपको खर्चा करने की जरूरत है जेब से, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के कोई नागरिक इनके खिलाफ नहीं कहेंगे। ये नए मंत्री का ऐसा दहला है जिसे रेल के मुसाफिर मजाक में नहीं ले सकते। भारत की जीवन रेखा जब जेब पर कैंची चलाने की तैयारी कर रही हो तो शिकायत और संदेह एक साथ पैदा होते हैं। रेलवे को घाटे से उबार कर पटरी पर लाने के लिए सरकार को सिर्फ एक तरीका सूझ रहा है, और वो है किराया बढ़ाना। अरसे से सहयोगी दलों के दबाव की वजह से जो फैसला रुका हुआ था, उसे कांग्रेस ने रेल मंत्रालय की बागडोर संभालते ही हरी झंडी दे दी, जिसका असर आने वाले दिनों में आपकी जेब पर पड़ सकता है। ऐसा लगता है जैसे जनता पर गाज गिराने की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई हो। पहले छोटे मंत्री ने छक्का मारा और इसके बाद बड़े मंत्री ने आहिस्ते से मैदान मारने की कवायद शुरू की। पवन बंसल को जितना कम रेल में चलने का तजुर्बा है, उससे भी कम रेल चलाने का, लेकिन 2 दिन में ही वो इतना समझ गए हैं कि किराया बढ़ाए बिना काम नहीं चलेगा। किराया बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा, किराया बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ के लोगों को एक अच्छी सेवाएं मुहैया कराई जाएं, लोगों के पास अच्छा हो, और ये रेलवे का जो इतना बड़ा ढांचा है ये ठप ना हो जाए, ये कोलैप्स ना कर जाए, उसके लिए जहाँ बढ़ाना पड़ेगा वो बढ़ा के मैं साथ विश्वास दिलाना चाहता हूँ देश के लोगों को कि वो जितना बढ़ेगा कहीं वो कहेंगे कि हाँ आपने ठीक बढ़ा दिया। मंगलवार को रेलवे बोर्ड की बैठक है। पवन बंसल पहली बार इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा ये रहेगा कि रेल का किराया बढ़ाने का फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। कहा जा रहा है कि सुविधाओं से जोड़कर इसके विरोध का तोड़ निकाला जा सकता है। बजट में अभी बहुत दिन बाकी हैं, लेकिन किराया बढ़ाने की बेचैनी ऐसी है कि मंत्रियों से रहा नहीं गया, और जब मंत्री से रहा नहीं गया तो बीजेपी से सहा नहीं गया। प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन सामने आए। कम से कम रेल से चलने का तजुर्बा उनके पास पवन बंसल से ज्यादा है। ये अलग बात है कि आजकल हवा में ज्यादा उड़ते हैं, लेकिन पुराना दर्द फौरन बाहर आ गया। उनसे ऐसी अपेक्षा थी, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री आए हैं, अभी तक उनके एलाइज उस मंत्रालय को संभालते थे, तो जहां जहां कांग्रेस के कदम पहुंचेंगे वहां वहां महंगाई भी बढ़ेगी। हुक्मरान ने बोल दिया, अवाम ने सुन लिया और बीच के लोगों ने ताली पीट ली, लेकिन फंसे हुए हैं मुसाफिर, क्योंकि रेल उनके लिए मौज का नहीं मंजिल का मामला है, और किराया बढ़ेगा तो मंजिल की यात्रा बहुत महंगी पड़ेगी। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। और मंत्री जी कह रहे हैं जब सब कुछ महंगा हो रहा है तो फिर रेल का किराया क्यों नहीं। 24 घंटे बाद मंत्रालय मिलने के रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री दोनों ने यह तय कर लिया कि किराया बढ़ाने के अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं। लेकिन क्या वाकई किराया बढ़ा देने से रेलवे की तस्वीर संवर जाएगी? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अंग्रेजों से जिस हाल में हमें रेलवे मिला था उसमें बुनियादी तरक्की ना के बराबर हुई है। सरकार ने ना नई रेल लाइनें बिछाने के बारे में कभी सोचा और ना ही उनकी रफ्तार बढ़ाने के बारे में। और नए रेल मंत्री तो खुद ही कह रहे हैं कि उन्हें रेलवे चलाने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि जब तक किराए नहीं बढ़ेंगे तब तक सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और अगर सुविधाएं चाहिए आपको
तो आपको अपनी जेब थोड़ी और हल्की करनी पड़ेगी। तो महंगाई की मार जो हर तरफ से पड़ रही है, अब एक बार फिर रेलवे भी उसकी चपेट में आएगा। सर। यही दूरदर्शिता दिनेश त्रिवेदी को ले डूबी। ममता बनर्जी से ऐसा बैर ले लिया कि पद और पार्टी दोनों से एक साथ गए। लेकिन दिनेश त्रिवेदी झूठ नहीं बोल रहे थे और सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो भारतीय रेल भगवान में सरकार की प्रचंड आस्था का नतीजा लगती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारतीय रेल अंग्रेजों के जमाने में ही अटकी हुई है। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, रेल किराया बढ़ाने के नाम पर सरकारें बिदकती रही है। रेल लोगों की जिंदगी से इस कदर जुड़ा हुआ है कि हर बजट के बाद रेल मंत्री को एक कदम आगे 2 कदम पीछे करना पड़ता है। सीके जाफर शरीफ के बाद 16 साल में पहली बार कांग्रेस के हाथ में रेलवे आया है तो वो किराया बढ़ाने के लिए बेचैन हो उठी है। सरकार को गलतफहमी है कि भारतीय रेल दुनिया की सबसे सस्ती रेल सेवाओं में से है। पूरी दुनिया में रेल माल ढुलाई का सबसे सस्ता साधन होता है, लेकिन भारत में ये उल्टा है। रेलगाड़ी से माल ढुलाई भारत में दुनिया की सबसे महंगी सेवाओं में है। इसके बावजूद ये इतनी असुरक्षित, इतनी असुविधाजनक और इतनी लेट लतीफ है कि कारोबारी सड़क परिवहन पर ज्यादा यकीन करने लगे हैं। भारतीय रेल का इतिहास 153 साल पुराना है और इन 153 सालों में यह पहली बार है जब 2012 में रेलवे को सरकार से कर्ज लेना पड़ा, वो भी पूरे 3000 करोड़ रुपए। सीके जाफर शरीफ रहे हों या नीतीश, रामविलास पासवान, लालू या ममता बनर्जी, किसी ने नहीं सोचा कि रेल की रफ्तार बढ़ाए जाने की जरूरत है। हालत यह है कि 1969 में पहली बार राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी। तब दिल्ली से हावड़ा पहुंचने में इसे 17 घंटे 10 मिनट लगते थे। इन 43 सालों में हम चांद सितारों से लौट आए हैं, लेकिन राजधानी की रफ्तार 10 किलोमीटर भी नहीं बढ़ी। अब दिल्ली से हावड़ा पहुंचने में राजधानी एक्सप्रेस को 17 घंटे 10 मिनट की बजाय 17 घंटे लगते हैं। अब आप सोच लीजिए कि खोट कहां है, सोच में या वोट में, और ये भी कि अगर हमारी रेलगाड़ियां इसी रफ्तार पर नाज करती रहीं तो मंजिल आने तक दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी होगी। आज तक ब्यूरो।